सूर बाबा ने धीरे धीरे भगवान की लीलाओं का गान गान करना शुरू किया। उनके पद में भगवान की लीलाएं प्रकट होने लग गए। और सूर बाबा के पास आंखें नहीं थी, लेकिन हमारे से और आपसे ज्यादा अच्छा देख लेते थे। वो क्या देख लेते थे? वो ठाकुर जी को लीलाएं करते हुए देखते थे और ठाकुर जी उनके साथ बैठकर बातें करते थे। किस वजह से करते थे? क्योंकि उनके पास भाव थे, ठाकुर जी के लिए समर्पण था, इस वजह से। बस हमारे को और आपको सबने ठाकुर जी ने एक तरीके से भेजा है, लेकिन हमारे को बस भाव की कमी हो गई है, तो हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया। हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, जो बस संसार नजर आता है चमकता हुआ। मोतियाबिंद की बीमारी में क्या होता है? लाइट में तो सब कुछ दिखाई देगा, रात में अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना। अंधेरे में रात में अगर लाइट भी जल जाएगी तो कुछ नहीं दिखाई देगा। वैसे ही हमको संसार चमकता हुआ दिखाई देता है, पर ठाकुर जी की लीलाएं नहीं दिखती हैं। क्यों नहीं दिखती हैं? भाव की कमी है हमारे अंदर। तो एक बार की बात है, अब विठल देव, विपुल विठल देव जी जो थे, ये श्रीनाथ मंदिर में, बाबा श्रीनाथ जी का जो मंदिर था गोवर्धन में, वहां पर सेवाएं देते थे। तो इन्होंने नियुक्त कर दिया सूर बाबा को। किसके लिए नियुक्त कर दिया? कि आप नित्य प्रतिदिन जो है ठाकुर जी को राग सुनाएंगे। क्योंकि सूर बाबा किसमें माहिर थे? संगीत में। तो सूर बाबा को ये जिम्मेदारी सौंप दी कि हमारे जो श्रीनाथ बाबा है ना, श्रीनाथ बाबा कौन? गोवर्धन बाबा जो है, जो गोवर्धन में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, वो राग के भोग के ठाकुर जी हैं। उनको राग भी चाहिए और साथ ही साथ 56 भोग भी चाहिए। तो इधर भोग लगता था, उधर हमारे सूर बाबा उनको राग सुनाया करते थे। अब होता क्या था कि जब सूर बाबा अपनी कुटिया पे चले जाते थे, वहां बैठ के भी गायन वादन चलता था उनका। बैरागी आदमी, उन्हें किसी से मतलब नहीं, अपना उनको ठाकुर जी को स्मरण करना है। तो जब कुटिया में बैठकर सूर बाबा गायन करते थे, तो हमारे ठाकुर जी क्या करते थे, श्रीनाथ बाबा, कि दोपहर के समय में जब गोसाई जी पौड़ा देते थे ना श्रीनाथ बाबा को, तो उठ के जो है श्रीनाथ बाबा सूर बाबा की कुटिया पे पहुंच जाते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि उधर से लौटते वक्त देरी हो गई श्रीनाथ बाबा को कुटिया पे से, और हाँफते हाँफते भागते भागते जल्दी से प्रकट हुए। उधर श्रीनाथ मंदिर के पट खुलने का समय हो गया था। तो जैसे वो हाँफ रहे थे, तो गोसाई जी ने बोला, श्री बाबा, आपको श्रम है रोए का, कछु समस्या है, आप जो है इतने हाँफ काहे को रहे हो? तो क्या बोलते हैं श्री बाबा? श्री बाबा कौन है श्री बाबा? अरे भक्तजन बोलिए, कौन है श्री बाबा? कन्हैया जी, हमारे गोवर्धन में जो श्रीनाथ बाबा हैं उनकी बात हो रही है। वो हाँफ रहे थे और गोस्वामी जी क्या बोलते हैं कि जो उनकी सेवा देते हैं उनको गोसाई बोला जाता है। तो गोसाई जी कहते हैं कि क्या हो गया बाबा, आप इतने हाँफ क्यों रहे हो? तो श्रीनाथ बाबा को, गोसाई जी को बताते थोड़ी ना थे कि मैं वहां जाता हूँ, चोरी चुपके जाते थे। तो उन्होंने कहा कि अरे ना कछु ना गोसाई जी, कछु श्रम ना भयो, मैं तो एक स्वप्न देख रो, और मैं बात स्वप्न में का देखो कि मेरे मुकुट और बंसी जो है मेरे मित्र ने, मधुमंगल ने पहन ली है। तो मुझे वो यूं लगो कहीं जे मेरी जगह पे मंदिर में ना आ जाए, जा वजह से मैं जो है भागते भागते हाँफते हाँफते आ रहा हूँ। अच्छा, एक इस तरीके की लीला हुई है, बहुत सुंदर लीला थी। ब्रजवासी ने आज तक नहीं माना कि कन्हैया जो है परम पिता परमात्मा है। और देखिए, कन्हैया को कभी भी परम पिता परमात्मा मानकर ब्रजवासियों ने नहीं पूजा, अपना लाला मानकर पूजा, अपना बेटा मानकर पूजा, अपना सखा मानकर पूजा। तो कान्हा जी भी उसी रूप में ब्रजवासियों के समीप रहे। तो ब्रजवासी क्या कहते थे जो उनके मित्र गण थे कान्हा से, क्या लाला कन्हैया ने न्यों बता, तू सच में जय जय, तू जय जय है? तो कन्हैया जी कहते हाँ हम जय जय हैं।
ए जा का बात कर रहे तू जय जय जे तेने जो मुकुट पहन रखो है और जो बंसी रह रखी है ना हाथ में, जई में कछु करामाते एक दिन के लिए मोह दे दे और फिर देख। और तू इन्हें धारण कर ले वे ना तो जे जितने भी देवताएं जे सब तेरे ऊपर पुष्प वर्षा करें, जे जितने भी देवता गण हैं तेरे ऊपर पुष्प वर्षा करें, और कितने बड़े बड़े योगी तेरे चरण स्पर्श करें, तो जे तो में कछु बात ना है जे तेरी मुकुट और बंसी में ही करामात है। तो अब एक काम कर, एक दिना के लिए हमें दे दे। ऐसा कौन कह रहा है? मधु मंगल कह रहा है कान्हा जी से। तो क्या ये लीला है? भागवत में है इसका प्रसंग, वही मैं आपसे संक्षेप में श्रवण करा रही हूँ। तो एक बार की बात कि कान्हा जो है यमुना स्नान कर रहे थे और उनका बंसी और मुकुट और जो कपड़े थे वो रखे हुए थे। मधु मंगल ने कहा यही अच्छा समय है, अब तो हम भी जय जय बन जाएंगे। और मधु मंगल ने उस मुकुट को धारण किया, कान्हा जी के वस्त्र धारण किए और बंसी ली और चल दिया टहलने के लिए। और बोले अब देखो कुछ देर में देवता प्रकट होंगे और हम पे पुष्प वर्षा होगी। और कहाँ पहुंचा? यमुना घाट पे। इतने में उधर से कंस मामा ने एक राक्षस को भेज दिया और वेशभूषा बता दी कि वो मुकुट पहने हैं, मोर मुकुट लगाए हैं, हाथ में बंसी पहने हैं, पीतांबर पहने हैं। अब इधर से तो मामा ने एक राक्षस को भेजा और वहाँ मधुमंगल कन्हैया बन के घूम रहे हैं। अब मधुमंगल इंतजार कर रहे हैं क्या ऊपर से पुष्प वर्षा होगी, देवता हमारे चरण स्पर्श करेंगे, कितना बढ़िया होगा। जलाला की सब अभी टेटें भूल जाएगी, जो बड़ो जय जय बनो घूमे, अब पता लग जाएगा। तभी वो कौन सा राक्षस आया था जो कंस मामा ने भेजा था यमुना घाट पर? केसी नाम का राक्षस। यमुना घाट केसी घाट सुना हुआ है सबने। वो केसी घाट पर केसी राक्षस पहुंचा। केसी घाट बाद में नाम पड़ा है क्योंकि केसी राक्षस का वहां वध किया है भगवान श्री कृष्ण ने। और इधर भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि मधुमंगल मेरे वस्त्र पहन गया और वहां से राक्षस आ रहा है, तो गया मधुमंगल। तो तुरंत ठाकुर जी मधुमंगल को बचाने पहुंचे हैं और केसी राक्षस ने पुष्प वर्षा तो कहीं दूर तक ना मिली, मधुमंगल ने खूब पिटाई मिली। तो इस तरीके की एक छोटी सी लीला थी। तो अब जब गोसाई जी को ये सारा वृतांत बताया तो इतने में राधा रानी क्या बोलती हैं किशोरी जी कि देखो तुमने गोसाई जी को तो बना लो पागल, है ना, जे तो तुम्हारे कहे में आ जाए, पर मैं ना आवे वारी। वो सच्ची साची साची यूँ बताओ कि तुम जो है पौड़ा जे तुम्हें गोस्वामी जी जब पौड़ा दे करें तो तुम जात कहाँ हो? तो श्री बाबा कहते हैं कि हम जो है अपने एक भक्त से मिलने जाते हैं। तो राधा रानी कहती है कि हमू चलेंगे तुम्हारे साथ। बोले ना, तुम क्या करोगी? का पता तुम्हें देखकर वो भजन ना सुनावे, हमें बाकू भाव ना आवे। बोले नहीं नहीं नहीं, हमू चलेंगे। फिर क्या था, किशोरी जी और श्री बाबा दोनों साथ साथ एक उन सूर बाबा की कुटिया पे पहुंचते हैं। अच्छा, ये जो श्री बाबा का विग्रह है ना वो इस तरीके से एक भुजा ऊपर है और एक भुजा कमर पर है। ये श्री बाबा के विग्रह का स्वरूप है। ये जो ऊपर भुजा है ये राधा रानी स्वरूप है और जो कमर में हाथ है ये हमारे कन्हैया जी का स्वरूप है। जब रास होता है तो राधा रानी ऊपर हाथ करके नृत्य करती हैं और हमारे बांके बिहारी कमर पर हाथ रखकर नृत्य करते हैं। और दोनों स्वरूप जब एक हो जाते हैं तो हमारे श्रीनाथ बाबा का स्वरूप बन जाता है। दोनों सूर बाबा की कुटिया पे पहुंचते हैं। सूर बाबा की कुटिया पे पहुंचने के बाद सूर बाबा अच्छे अच्छे पद सुना रहे होते हैं, दोनों बहुत आनंदित होते हैं। इतने में समय पर ध्यान जाता है और सूर बाबा वो कन्हैया श्रीनाथ बाबा कहते हैं चलो भैया आप जल्दी चलो, राधा रानी जी बहुत देरी है रही है, मंदिर के पट खुलवे को समय है वो है। तो राधा रानी कहती है हाँ हाँ चलेंगे, पर यूँ देखो कि जे बाबा के घर के दरवाजा के आगे इतना बड़ा गड्ढा है रोए, जे बाबा जामे गिर ना जाए कहीं। तो कान्हा जी कहते हैं जे बाबा बड़ा होशियार है, जे ना कहीं गिरेगो, जे अपनी लाठी टेक के सब अंदाजा हो जाए, सब चलो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी चलो नहीं तो पट खुल जाएंगे। तो इतने में तो राधा रानी का कहना था, तभी सूर बाबा उस गड्ढे में जाके तपाक से गिर जाते हैं। अब राधा रानी बड़ी करुणामयी है, माँ है, वो अपने बालक को कैसे गिरता हुआ देख सकती हैं।
और सच पूछिए तो ये भी लीला थी ठाकुर जी की, सूर बाबा और राधा रानी को मिलाने की, क्योंकि कान्हा जी भी बाध्य रहते हैं, जब तक कृपा नहीं कर सकते जब तक राधा रानी किसी पर कृपा नहीं करती है। तो राधा रानी बोलती हैं कि अब इस बाबा को निकालो तो सही पहले। बोले नाना जी अपने आप निकल जावे, वो जाको रोज को काम है, अब तुम चलो जल्दी। नहीं मानती हैं, पर राधा रानी जाने को तैयार नहीं होती हैं। फिर सूर बाबा जो है आवाज सुनते हैं कुछ, तभी कन्हैया जी कहते हैं बाबा, ओ बाबा। जैसे बाबा नाम का शब्द उनको कानों में पड़ा, सूर बाबा समझ गए ये तो मेरा कन्हैया ही आगो दिखे। और सूर बाबा बोलते हाँ कौन, कि बाबा मैं पास के गांव को छोड़ा हूं, गैया चरावे आयो करूं, चल मैं तेरी मदद कर रहा हूं, मैं नीचे पटका फेंक रहा हूं और तू ऊपर आजा जाए पकड़ के। सूर बाबा ने कहा ठीक है। पीछे देखो कितना प्यारा दृश्य है, गड्ढे में भक्त पड़ा है, कन्हैया जी ने पटका फेंका अपना, कन्हैया जी ने उस पटके को पकड़ रखा है और राधा रानी को पीछे से, वो राधा कन्हैया जी को पीछे से राधा रानी ने पकड़ रखा है। तो हम जब भी इस संसार रूपी गड्ढे में गिरते हैं ना, तो ठाकुर जी मदद तो अवश्य करते हैं, पर उस पटके को पकड़ने की देरी है। हम पटका पकड़ना चाहते नहीं है और सोचते हैं गड्ढे से बाहर निकल आए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे ही सूर बाबा को पता लगता है ये तो मेरे कान्हा और राधा आ गए आज मुझे दर्शन देने, मन में बड़ा उनके क्षोभ होता है। कहते हैं कि आज अगर मेरे को दृष्टि मिली होती तो मैं इन दृष्टि से अपने युगल सरकार के दर्शन कर लेता। तभी वो एक जैसी गड्ढे से बाहर निकलते हैं और क्या देखते हैं, इस तरीके की एक हरकत करते हैं कि बड़ी तेजी से आगे की तरफ गिरते हैं और राधा रानी के पैरों को स्पर्श करते हैं, और इतने में उनके पैरों के पायल को अपने हाथ में रख लेते हैं, निकाल लेते हैं। राधा रानी और बांके बिहारी आगे चलते हैं। थोड़ी दूरी पे जाने में प्रतीत होता है राधा रानी को कि लालजू हमारी एक पायल ना है, हमारे पायल के घुंघरू ना बोल रहे। तो कन्हैया जी कहते हैं अब तुम छोड़ो, जल्दी चलो, गोसाई जी हमें पीटेंगे। देखिए अर्चा अवतार में जब हमारे भगवान हमारे पास रहते हैं ना, भगवान का एक अवतार अर्चा अवतार भी है, जो हम सबके घर में व्यवस्थित है। हम सबके सेव्य ठाकुर जी हैं, हम सब ने ठाकुर जी ले रखे हैं, ज़्यादातर सभी के घर में होते हैं। वो अर्चा अवतार में हमारे घर बैठे हुए हैं, और जब अर्चा अवतार में हमारे पास ठाकुर जी रहते हैं तो वो अपने अर्चक से बहुत डरते हैं, बिल्कुल एक बालक की जैसे बहुत प्यार से रहते हैं। तो आप जिसके भी घर में लड्डू गोपाल जी हो, अपने बालक को जैसे जैसे सेवा करती हो ऐसे ही सेवा दो उनको। जैसे उसके प्रसन्नता पर आप प्रसन्न होती हो, उसकी इच्छाओं को पूरी करते हो, और प्रेरणा आपको आपके मन से मिलेगी। आपका मन बोलेगा कि आज हमारे ठाकुर जी का ये खाने का मन कर रहा है, आज हमारे ठाकुर जी का। और इस तरीके से नहीं करिए जो चल रहा है आजकल की, ठाकुर जी को उठाया कंडिया में रखा और चल दिए घूमने, झूठन कूटन के साथ में, शुद्धता के साथ में अपने ठाकुर जी को रखो। तो अब राधा रानी पहुंचती हैं बाबा के पास में। कन्हैया कहते हैं बाबा से, बाबा तो यहाँ पे कहीं पायल मिली का? तो बाबा कहते हैं कौन सी पायल? के मेरे संग एक सखी आई, बाकी पायल कहूँ खो गई है, तो ये मिली है का? तो बाबा बोले हाँ है तो सही एक पायल, मेरे हाथ में ही है, पर यूं बता लाला कि तू कह रहा जो तेरी सखी की पायल है, अब तेरे जावे के बाद कोई दूसरो आ जाए और यूं कह के हमारी पायल खो गई है, वो दे दो, हमने निकालो तो मैं गड्ढा थे, तो मुँह पे का होगा फिर है, मैं कैसे मान लूँ जो तेरी पायल है? तो कान्हा जी कहते हैं देखो राधा रानी, मैंने कही ना जो बाबा आखन ते अंधो है, वैसे बहुत चालाक है, जय पतो लग गई है कि हम हैं, और देखो जो अब कहानी लगा रहा है। तो राधा रानी कहती हैं कि बाबा आपको कैसे विश्वास होगा कि ये पायल मेरी है? तो बोले आपकी जो दूसरी पायल है, दूसरे पैर की पायल है, वह स्पर्श करा दो और मैं मान जाऊंगा जी आपकी पायल है, मैं तो स्पर्श से ही पहचान पाऊंगा। तो
तो राधा रानी तुरंत अपने चरण कमलों को सूरदास जी के समक्ष प्रकट करती हैं और सूर बाबा उन चरण कमलों को पकड़कर अच्छे से माथे से लगाते हैं और बोलते हैं, राधा रानी अब इनसे मुझको दूर मत करना। बहुत ही प्यारे भाव के साथ में सूरदास जी की तरफ से एक भजन। इतनु मागो और या बिनु कछु न मागो लाडली। इतनु मागो और या बिनु कछु न मागो मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। श्री बांके बिहारी लाल की। बोलिए श्री हरिदास जी महाराज की। प्रेम की तपिताप पावन ही पिघले गो कबू। प्रेम की तपिताप पावन ही पिघले गो कबू। प्रेम के तपिताप पावन ही पिघले बने महावर कौन वेद तेरे पाँव लागो लाडली। बने महावर कौन वेद तेरे पाँव लागो लाडली। इतनो मागो और या बिनु कछु न मागो लाडली। इतना मांगो और या बिनु कछु न मांगो लाडली। श्री बांके बिहारी लाल की। रात दिन व्याकुल भटकती तोहे बन ढूंढत
ढूंढत फिरो। रात दिन व्याकुल भटकती, तो है वन ढूंढत फिरूं। ओ रात दिन व्याकुल भटकती, तो है वन ढूंढत फिरो। एक दिन धरि शीश पग पे, प्राण त्यागू लाडली। एक दिन धर शीस पग पे, प्राण त्यागो लाडली। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगू लाडली। ओ इतनो मांगो और या बिन कछु न मांगो लाडली। युगल खंजन को धरी मैं, तुझ पे न्योछावर भयो। उन युगल खंजन को धरी में, पेनो चावर भयो। उन युगल खंजन को धरी मैं, न्योछावर तुझ पे भयो। उन युगल खंजन को धर में, न्योछावर तुझ पे भयो। हंसते हंसते ताली बजा के गाइए। को देखत प्राण त्यागू लाडली। हंसते हंसते उनको देखत, प्राण त्यागो लाडली। इतनो मांगू और या बिन कछु न मांगू लाडली। इतनो मांगो और या बिन कछु तारो लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत प्राण त्यागू लाडली। तेरी मृदु मुस्कान देखत, प्राण त्यागो लाडली। इतनो मांगो और या बिन कछु न मांगो लाडली। हाँ कछु न मांगो लाडली। हाँ कछु न मांगो लाडली। बोलिए राधा रानी की जय। इस तरीके से राधा रानी के चरण को स्पर्श करते हैं सूरदास बाबा। और हमारे जो लालजू हैं, बांके बिहारी जी हैं, वो मन की स्थिति समझ जाते हैं सूर बाबा की, और राधा रानी से कहते हैं कि अब आपने अपने चरण स्पर्श करा दिए हैं, इन पे इतनी कृपा करी है, तो इनकी मन की इच्छाओं पूरी कर दो। तो राधा रानी सूर बाबा को दृष्टि प्रदान करती हैं, और इस तरीके से सूर बाबा युगल सरकार के दर्शन करते हैं। बोलिए युगल सरकार महाराज की जय। अच्छा, हम ना जब बांके बिहारी बोलते हैं ना, या कुंज बिहारी बोलते हैं, इसमें जो जयकारा होता है, इसमें युगल का जयकारा होता है। इसमें राधा रानी और कृष्ण दोनों का साथ में जयकारा लगता है। बिहारी का मतलब है भगवान बिहार अकेले तो करेंगे नहीं कुंजों में, बिहारणी और विहार दोनों साथ साथ रहते हैं।
तो जब हम बांके बिहारी की जय, कुंज बिहारी की जय बोलते हैं तो आप मानिए कि आपने राधा रानी और युगल सरकार की जयकार करी है। तो सूर बाबा को बड़ी प्रसन्नता होती है राधा रानी और बांके बिहारी के दर्शन कर कर। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आपने मुँह पे कृपा करी कि मोए इन दृष्टि से अपने दर्शन दे। अब एक और कृपा कर दो राधा रानी। तो राधा रानी कहती है बोल तुझे क्या चाहिए। सूर बाबा बोलते आपने ये जो दृष्टि मुझे दी है ना, अब इनको आप लेती जाना, इनको चाहिए नहीं मुझे, अब आप इनको ले जाना। ये दृष्टि तो मैंने इसलिए ली थी कि आपके दर्शन कर सकूं, परंतु अब ये दृष्टि मुझे नहीं चाहिए। तो राधा रानी कहती हैं क्यों बाबा, आपको ये दृष्टि मिली है तो आपको इसमें परेशानी क्या है, उपयोग करिए इस दृष्टि का। बोलते ना, अब ये दृष्टि अगर मेरे पास रही तो मैं संसार में लग जाऊंगा। जा संसार है जा दृष्टि से ना देखनो, ये दृष्टि तो मुझे आपके काजे चाहिए, बस इतनी कृपा करो कि अब यह दृष्टि है वापस ले लो। हम भक्त हैं जो कंप्लेन करते रहते हैं ठाकुर जी को, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बहुत आसान होता है कहना, लेकिन यकीन मानिए हम अपने कर्मों के फल को भुगतते हैं। कोई भी परम पिता परमात्मा अपने बच्चों को दुख नहीं देता है। हम जैसे कर्म करके आए हैं वैसा सुख भोगते हैं, जैसे कर्म करके आए हैं वैसा दुख भोगते हैं। कोई भी माता या पिता अपने बच्चों को दुख सुख नहीं देते हैं। कंप्लेन मत करिए ठाकुर जी से, जो भी मिले उनको दिल से धन्यवाद करिए। अगर एक पैर खराब मिला तो कहिए ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, एक पैर तो ठीक है। एक बेटा नालायक निकला तो ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, एक बेटा तो अच्छा है। और दोनों अगर नालायक निकले तो ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं संसार में नहीं फंसी या फंसा, आपके करीब तो पहुंच रहा हूं, नहीं तो इन्हीं के मोह माया में इनके परिवार को ही पालता रहता। तो हर बात में ठाकुर जी को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ठाकुर जी जो दे रहे हैं ना वो असंख्य चीजें हैं, हम उनको गिन भी नहीं सकते हैं। सबसे अच्छा तो ये भारतवर्ष में जन्म दिया, उसमें फिर सनातन धर्म में जन्म दिया, जो कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं देखने को मिलती हैं ठाकुर जी की। और उससे भी अच्छा फिर हमको ज्ञान दिया कि सत्संग में आना चाहिए। ऐसे भी बाहर लोग घूम रहे हैं जो सुन लेते हैं और सत्संग में पहुंचते नहीं है, भले ही रात की पार्टी ना मिस होनी चाहिए। ऐसी भी माताएं पड़ी हुई हैं कि किटी पार्टी अटेंड बड़े शौक से करती हैं। हालांकि बहुत एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है जल्द ही। जो हमारी न्यू जनरेशन है ये ठाकुर जी की तरफ बहुत अग्रसर हो रही है, और ये महात्मा जन जो हैं ये उन्हीं की कृपा है। जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज, मैं उनको बहुत सुनती हूँ, बहुत अच्छे, मतलब जो नया यूथ है उन्होंने ठाकुर जी की तरफ उनको अग्रसर करा है। इतने प्यारे प्यारे बातें बताते हैं। जो माताएं हैं आजकल जो किटी कर रही हैं माताएं, वो भी किटी के रूप में सत्संग कर रही हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं। कितनी मतलब तारीफ के काबिल बात है ये। तो इस तरीके से ठाकुर जी ने सूर बाबा पे कृपा करी, राधा रानी ने कृपा